Hello friends, welcome back to the channel. And here we are, another weekend, and we are traveling to one of the forts in Maharashtra, and that's Lohgad. The same fort that you are seeing in the camera in the front. So Lohgad is having its own unique place and own structure, and as Loh, what it means is iron. So Iron Fort of India. So that's how it's called as लोहगढ़. सो आज हम वहाँ पे जाने वाले हैं. सो लोहगढ़ एक अलग ही तरह का फोर्ट है जहाँ पे आपको ऊपर जाने के बाद बहुत सारा आयरन मिलेगा, बहुत सारा लोह मिलेगा, इसलिए उसका नाम ऐसे रखा गया है. एंड दिस फोर्ट इज़ वेरी नियर टू पुणे, जस्ट 40 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे. सो ज़्यादा दूर नहीं है. सो परफेक्ट वीकेंड ट्रिप, or not even weekend, any day you can go over here. People visit this place mostly in rainy season, तब बहुत ही सुंदर होता है ये फोर्ट. एंड as you can see, the route is very very beautiful, especially for bike riders. So it's a treat for all the bike riding enthusiasts. So बहुत ही मज़ेदार रूट है ये. बहुत सारे टर्न्स मिलेंगे आपको, बहुत सारे घाट सेक्शंस मिलेंगे आपको. डैम के साइड से रोड जाता है जो कि आपको सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में दिखेगा. और जैसे कि आप अभी देख रहे हो, ये बाइक राइडिंग के लिए बहुत ही मस्त रूट है. बहुत ही मस्त टर्न्स है यहाँ पे, जो कि आपका ट्रिप एन्जॉयबल बनाता है पूरा. और ये लोहगढ़ के जस्ट अपोजिट आप देख रहे हैं, ये विसापुर फोर्ट है जो कि एग्जैक्टली अपोजिट है. सेम रूट जाता है यहाँ पे. तो लेफ़्ट साइड में आपको विसापुर फोर्ट लगेगा, और आई थिंक ऑन द राइट साइड, वंस वी गो अहेड, देयर विल बी लोहगढ़ फोर्ट एंट्री. सो ये विसापुर फोर्ट बहुत नज़दीक से. यहाँ पे ऊपर आपको ट्रैक करके ही जाना पड़ता है, स्टेयर्स नहीं है ज़्यादा. और ये लोहगढ़ फोर्ट है जो सामने दिखाई दे रहा है. यहाँ पे आपको जाने के लिए बहुत सारे स्टेयर्स मिलेंगे, एंड रूट काफ़ी अच्छा है, और इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल फोर्ट जैसा है. विसापुर फोर्ट ऊपर जाके बहुत सारे बड़ी बड़ी वॉल्स हैं, बट आज के लिए हम जाने वाले हैं लोहगढ़ फोर्ट पे. So we're almost there. We are about to reach. We left for this fort from Pune approx 10 in the morning. यहाँ पे हम 12 बजे तक पहुँच चुके थे. Specially try to come here if you are planning to enjoy sunset or sunrise. Do come here in the morning or evening. दोपहर में थोड़ा धूप की वजह से टायरिंग हो जाता है, जो कि हमने गलती की. बट एनीवेज, आप प्रेफर करिए कि आप यहाँ पे सनसेट के टाइम आए. बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है. एंड वी आर ऑलमोस्ट हियर. ये लोहगढ़ का बेस विलेज है. सो वी रीच्ड एट द बेस विलेज. वी पार्क्ड देयर, हैड सम फूड,
भजी पाव खाया, बहुत ही टेस्टी यहाँ पे स्नैक्स मिलता है। भजी पाव, शुगर केन जूस, देन ताक, छाछ बोलते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग डिश मिलते हैं यहाँ पे। ट्रैक के बाद बहुत ही मस्त लगता है खाने में, क्योंकि यूर एग्जॉस्टेड एंड कुछ तो रिफ्रेशर चाहिए होता है। तो यहाँ हमने स्टार्ट किया ट्रैक। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, वो एंट्रेंस था। एंट्रेंस से हम अप्रॉक्स 40-50 स्टेयर्स चढ़ के यहाँ पे आए, और अभी हमने स्टार्ट किया था ये ट्रैक। तो ऐसे ही स्टेयर्स आपको एंड तक मिलेंगी, जैसे कि आपने सिंहगढ़ में भी देखा होगा। सो it makes it very beautiful and not even tiring, that much tiring as that of other forts. So मज़ा आता है इसमें। सो अभी यहाँ पे आपको एंट्री फ़ी देना पड़ता है, 25 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ पे आपको एक गेट मिलेगा, यहाँ पे आपको 25 रुपीज़ दे के आगे जा सकते हैं आप। सो हियर यू पे 25 रुपीज़ एंट्री फ़ी पर पर्सन, एंड देन यू गो अहेड। वीकेंड के होने के बावजूद यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मे बी बिकॉज इट्स ऑड टाइम ऑफ द डे। सो दोपहर में आने की वजह से ज़्यादा हमें लोग नहीं मिले, बट मॉर्निंग में और इवनिंग में बहुत सारे लोग यहाँ पे आते रहते हैं, क्योंकि ये पुणे के पास है बहुत। सो नाउ वी आर गोइंग अहेड। यहाँ पे हमने रास्ते में एक छाछ भी पिया, जो कि बहुत ही रिफ़्रेशिंग था। सो इन बिटवीन द रूट आई थिंक at most of the places you'll get sweet corn, then bhel, then a lot of snacks, refreshing juices, curd. So especially try curd and this buttermilk. It's, I would say, very organic and homemade buttermilk, तो enjoyable रहता है। और अभी हम ये होने के बाद आगे निकलेंगे, और ये बीच में ही ऐसे बहुत सारे सीनर्स आते हैं, क्योंकि ये टॉप पे होने के बाद बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है यहाँ पे, पवना डैम का भी एंड विसापुर फोर्ट साइड का, जो कि हम आगे जाने के बाद देखेंगे। तो ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द जर्नी, not 2/3 but yeah 1/3 of the journey after covering, we got another view from here, so that is Visapur Fort, and here we go ahead। बहुत सारे आपको यहाँ पे मंकीज़ दिखाई देंगे बीच बीच में। सो स्टेयर्स होने की वजह से काफ़ी अच्छा हो जाता है ये ट्रैक, एंड ईजी हो जाता है। सो रादर दैन यूजुअल ट्रैक लाइक हरिश्चंद्रगढ़ और राजगढ़ और तोरना। और यहाँ पे आने के बाद अभी आपको पवना डैम का व्यू मिल जाता है, और यहाँ से आपको विसापुर फोर्ट भी दिखता है, जो कि वो अभी कैमरा में जो दिख रहा है वो विसापुर फोर्ट है। वो आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम, बट आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड दिस इज़ पवना लेक। सो ऑन द वे बैक आई विल बी गोइंग थ्रू दैट रूट, जो कि लेक के साइड से जाता है, एंड आई थिंक दैट इज़ तिकोना फोर्ट which is also nearby। सो यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेने के बाद अभी हम आगे निकलेंगे। सो अभी ऑलमोस्ट हमने हाफ ऑफ द ट्रैक कवर किया है, एंड अभी हम एक डोर के पास आ गए। तो आप इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो बहुत ऐसे, और बीच में हमें बहुत सारे दोस्त मिले हमें, जो यहाँ पे खाने की तलाश में रहते हैं हमेशा। और बहुत सारे ऐसे बुरुज आपको दिखाई देंगे।
As you can see, most of the people are going back. I think they have come in the morning to enjoy the sunrise. And अभी वो वापस जा रहे हैं. And here we got to see the first door. हमें पहला दरवाज़ा देखने मिला यहाँ पे, which is called as गणेश दरवाज़ा. So ये दरवाजे को आप अच्छे से देखिए यहाँ पे, क्योंकि आपको पता चलेगा why it's called as लोहगढ़. तो जैसे कि आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, ये ऐसे यहाँ पे एनिमीज़ को टारगेट करने के लिए बहुत सारे खांच रहते हैं, बहुत सारे होल्स रहते हैं. एंड जैसे कि मैंने कहा, ये यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आयरन के आपको रॉड्स मिलेंगे जो कि डोर्स पे आपको दिखाई देंगे. तो इसलिए दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज लोहगढ़, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा आयरन मिलता है, बहुत सारा लो आपको दिखने मिलता है. इवन दिस कैनन्स राइट, ये भी बहुत सारे आपको देखने मिलेंगे जो कि बहुत हैवी होते हैं, बिकॉज दे आर मेड ऑफ आयरन. एंड आई थिंक ये एक मे बी जेल था, जहाँ से आपको, या फिर पहरेदारों के लिए, एक सैनिकों के लिए एक घर था जहाँ से आपको पूरा व्यू मिलता था नीचे का, ताकि आप दुश्मनों को देख सके. तो यहाँ से इस साइड से पवना साइड का व्यू मिलता था. द अदर विंडो गिव्स अ व्यू ऑफ द विसापुर साइड फोर्ट. तो यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 240 360 डिग्री व्यू मिलता था, जो कि आप सामने देख रहे हो, ये विसापुर फोर्ट है. और अभी हम आगे चलते हैं तो बहुत सारे विंडोज़ आपको दिखाई देंगे यहाँ पे फॉर द वेंटिलेशन. तो बच्चों को भी थोड़ा डर सा रहता है कि अंदर क्या है, तो इसलिए मैंने बताया कि आगे जाके देखो, बहुत सारे अलग चीज़ें देखने मिलेंगे आपको अंदर जाके भी. जैसे जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे बंदर यहाँ पे रहते हैं. तो आई थिंक ही इज़ टेकिंग अ सेल्फी, सनकिस्ट. तो अभी उधर हमें जाना है, सो दैट इज़ द टॉप. सो ओनली हाफ ऑफ द ट्रैक इज़ ओवर. नाउ विल बी गोइंग अहेड, जो कि दूसरा दरवाज़ा रहेगा. तो कैन इमेजिन बारिश के सीज़न में कितना मस्त रहता होगा, क्योंकि यहाँ से पूरा स्टेयर्स के नीचे पानी जाता होगा. सो काइंड ऑफ अ वाटरफॉल, बहुत ही अमेजिंग व्यू रहता होगा. एंड मोस्ट ऑफ द एरिया आपको यहाँ से जो दिखाई देगा, बहुत सारे वाटरफॉल्स यहाँ पे आपको रेनी सीजन में दिखाई देंगे, इवन फ्रॉम द टॉप ऑफ द फोर्ट एंड द व्यू दैट यू आर गेटिंग इन द फ्रंट राइट नाउ. सो वहाँ से आपको सामने जो विसापुर फोर्ट है या फिर जो दूसरा हिल दिख रहा है, तो बहुत अच्छा व्यू मिलता होगा तभी. जैसे कि आपने तानाजी मूवी में भी देखा होगा, ये जो वॉल्स रहती है, ये दुश्मनों को टारगेट करने के लिए बहुत इजी रहता है. यहाँ पे आप ऊपर से दुश्मनों को इजीली देख पाते थे तब. और ये लोहगढ़ का बेस विलेज, जहाँ से हम अभी आए थे, जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था. तो ऐसे बहुत सारे लेवल्स पे आपको, हर लेवल पे आपको विंडोज़ दिखाई देंगे ऐसे, ताकि जो जो सैनिक वहाँ पे तैनात थे हर लेवल पे. तो यहाँ से हम ऐसे जाने वाले हैं आगे.
तो दूसरे साइड का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, जो कि यहाँ से आपको जो भी दरवाजे पे टारगेट कर रहा है दुश्मन, जो कि दरवाजे पे आ चुका है हमले के लिए, तो यहाँ से आप उस पर वार कर सकते थे। तो इसलिए ऐसे हर लेवल, हर हर एक लेवल पे आपको जगहें दिखाई देंगी जहाँ से आप इमेजिन कर सकते हो कि वो स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बनाया होगा दरवाजे के ऊपर भी। आई थिंक आपने अगर तानाजी मूवी देखा है तो आपको आइडिया आ जाएगा थोड़ा। तो यहाँ से हम नीचे से आए थे गणेश दरवाजे से, और अभी हम यहाँ से आगे जाएंगे उस साइड। तो ये सीन आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम पोस्ट में देखा होगा अभी जो हम जहाँ पे जाने वाले हैं, लेकिन आई थिंक मोस्टली रेनी सीज़न का देखा होगा, तो आपको शायद पता नहीं चलेगा। बट या दिस इज़ द मेन प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ द पिक्स आर टेकन, जहाँ से सीधा ऊपर स्टेज जाता है। और ये दूसरा या फिर तीसरा लेवल का दरवाज़ा है। तो यहाँ से मैंने ड्रोन शॉट भी लिया है, जो कि आप कुछ ही देर में देखेंगे। तो बहुत आपने जो देखा होगा, पीछे से हम जैसे आए थे और आगे आपको एक दूसरा दरवाज़ा मिला। हमने पहले एक दरवाज़ा देखा और ये दूसरा दरवाज़ा, और हर लेवल पे एक आपको दरवाज़ा दिखाई देगा जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन सिक्योरिटी। तो यहाँ से आपको पूरा व्यू मिल जाता है। वहाँ से हम आए एंड वहाँ से आपको ड्रोन शॉट अभी मैं दिखाऊंगा। तो वो सामने बहुत सारा बड़ा व्यू मिल जाता है पवना लेक का, और ऑलमोस्ट हैविंग अ स्पैन ऑफ 5 to 6 किलोमीटर्स। तो वहाँ से आपको व्यू मिल जाता है पूरा। तो यहाँ से हमने ड्रोन उड़ाया ताकि मैं आपको दिखाऊँ कि आगे ये कैसे दिखाई देता है दूर से, और ऊपर से इसका व्यू कैसा है। तो ये जैसे कि आप देख रहे हो, बड़े हिल पे बना गया हुआ फोर्ट है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे लेवल्स है। तो ये यहाँ से हम स्टेयर से आए, देन ये फर्स्ट लेवल, फर्स्ट दरवाज़ा, देन ये सेकंड दरवाज़ा, और ये ऊपर थर्ड दरवाज़ा, और आगे जाके ये प्लाटू, तो जहाँ पे ऊपर महाराज वगैरह रहते थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो बारिश के सीज़न में कितना मस्त रहता होगा। यहाँ से पूरा पानी बहता होगा नीचे, और यहाँ पे फोर्ट से आगे जाके ऊपर से भी बहुत मस्त नज़ारा मिल जाता है पवना लेक का, जो कि इस साइड पे है, लेफ़्ट साइड ऑफ द फोर्ट। एंड दैट इज़ पवना लेक। तो बीच बीच में आपको थोड़ी गुफाएं दिखने मिलेंगी, जो कि आई थिंक वाटर स्टोरेज के लिए बनाई गई थी। वो उनमें से एक हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। और ये वन ऑफ द बुरुज, ये एक राइट साइड का बुरुज जो हमने ड्रोन में अभी देखा था थोड़ी देर पहले, जहाँ से उस साइड का व्यू मिल जाता है, पवना साइड का व्यू मिल जाता है पूरा। सो ये ईस्ट साइड का
पूरा एरिया है, वेस्ट साइड का पूरा हम देखने वाला है थोड़ी देर में। तो यहाँ से भी जैसे कि मैंने कहा, नीचे का दुश्मनों को टारगेट करने के लिए पूरा व्यू मिल जाता है इन केस अगर वो सेकंड लेवल तक आ जाता है। तो यहाँ से जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, तो ये अलग व्यू मिल जाता है यहाँ से पवना डैम का। तो थोड़ा दूर ऊपर जाने के बाद आप यहाँ से जस्ट बिसाइड द वॉल एक वॉक ले सकते हो, जो कि आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, जब रात में मशालें यहाँ पे ऐसे लग जाती है और यहाँ पे पहरेदार रहते थे। तो यहाँ से बहुत ही मस्त व्यू मिल जाता है। तो ट्राई करना कि एक बार वॉल्स के साइड से थोड़ा चलो और यहाँ से एक और व्यू देखो। तो अभी हम आगे निकल पड़े फॉर कंप्लीटिंग रेस्ट ऑफ द ट्रेक। तो ये तीन दोस्त, आपने कहावत तो सुनी होगी। तो यहाँ से हम आगे जाते वक्त हमें एक गुफ़ा दिखाई दी जहाँ पे पानी स्टोर होता था। तो पानी स्टोर करने के लिए उस टाइम पे ऐसे हिल्स के अंदर ही खुदाई की जाती थी, और वहाँ पे क्योंकि टू मेंटेन इस कूलनेस यहाँ पे, ताकि कोल्ड सोर्स मिले, क्योंकि दिस केव इज़ प्योरली इनसाइड द रॉक। तो यहाँ पे पानी बहुत ही ठंडा रहता है 12 months ऑफ द ईयर, ऑल द टाइम यहाँ पे पानी अवेलेबल रहता है। तो अगर हर चीज़ को आप अच्छी तरह से देखेंगे, बारीक नज़र से देखेंगे, तो हर चीज़ उस टाइम पे कितना सोच समझ के बनाई गई थी। इवन द स्ट्रक्चर, द caves, द walls which are still standing, the stairs, unlike today's constructions। तो बहुत अच्छी तरह से बनाया गया था सब। और यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द ट्रैक कवर किया, विच टेक्स टू अनदर डोर। ये दरवाजे का नाम था नारायण दरवाज़ा। तो हर एक दिग्गज जो सैनिक थे उनके नाम से हर एक दरवाजे का नाम रखा गया है, ताकि आगे जाके भी एवरी हिस्ट्री लवर शुड नो व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ दिस फोर्ट। तो ये दरवाजे के बाद हम ऑलमोस्ट ऊपर आ गए थे, और यहाँ से मोस्टली प्लेटू शुरू होने वाला था। एंड देर इज़ वन मोर डोर कॉल्ड एज हनुमान दरवाज़ा, जो कि आखिरी दरवाज़ा था टू एंटर द फोर्ट। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस थे फॉर गोइंग थ्रू द फोर्ट एंड नॉट creating any waste or garbage on the fort, which I would request all you to follow as well। तो यहाँ पे या फिर किसी भी फोर्ट पे प्लीज़ डोंट क्रिएट एनी काइंड ऑफ गार्बेज।
तो यहाँ पे हम टॉप पे आ चुके थे, जहाँ से दूर दूर तक का नज़ारा मिल जाता है। वो सामने विसापुर फोर्ट, और ये दक्कन, और ये कुछ हमारे दोस्त जो कि उनका एरिया था, दे वर नॉट लेटिंग अस इन। और ये पीस विलेज, और ये वन ऑफ द म्यूजियम्स हियर। आई थिंक इट हैज सम हिस्ट्री। आई थिंक मुगल्स कैप्चर्ड इट लेटर ऑन। दिस इज कॉल्ड एज शिवकालीन सभागृह। और वो आगे जाने के लिए द वेस्ट साइड ऑफ द फोर्ट, to which we'll be going in a short while. So we took a 5 to 10 minutes rest over here. थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद मैं उस साइड जाके आया, which is I think the south part, the पवना side of this fort, ताकि आपको ऊपर से पूरा व्यू मिल जाए। जो हमने नीचे से देखा था सेकंड लेवल से, वो हाफ व्यू मिल रहा था सिर्फ पवना साइड का। तो यहाँ से आपको पूरा व्यू मिल जाएगा। The rest of the forts like Tikona, and that is Sahyadri. So on that side it's Pauna Lake, Mulchi Lake. कुछ कुछ दूर आई थिंक आपको राजगढ़ सिंहगढ़ भी मिलेगा उस साइड। तो ये पूरा पवना का एरिया था, और यहाँ पे बहुत सारे विलेजेस भी हैं नीचे। तो सामने आपको जो दिख रहा है वो तिकोना है, जो विच लुक्स लाइक अ ट्रायंगल। उसके शेप की वजह से उसका नाम वैसे रखा गया है, तिकोना। एंड दैट इज़ द वेस्ट साइड। तो यहाँ पे नीचे बहुत सारे विलेजेस आपको दिखाई, और रिसॉर्ट्स भी है अभी यहाँ पे बहुत सारे बने हुए हैं। यहाँ पे नीचे बोटिंग भी होती है। सो नाउ वी आर गोइंग बैक टू द वेस्ट साइड। सो ये शिवकालीन सभागृह देखने के बाद हम आगे जा रहे थे विद द प्लेस विच इज़ कॉल्ड एज विंजुकड़ा। सो यहाँ पे आपको कौन से डायरेक्शन में कौन सा प्लेस है आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, जो कि शिवकालीन सभागृह के पास भी। तो आगे जाके एक मंदिर भी है, और बहुत ही पास है ये मंदिर, ओनली 100 मीटर्स फ्रॉम द शिवकालीन सभागृह। और यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड भी है, जहाँ पे आई थिंक दे यूज्ड टू स्टोर द वाटर हियर। तो यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लेने के बाद वी मूव्ड अहेड। And this is the pond that I was talking about, called as Trambak Talao. So, जैसा कि अभी देख रहे हो आप, ये पूरा अभी स्ट्रेट पाथ है। हम प्लाटू पे आ चुके हैं अभी, और आपको वेस्ट साइड का मैं पूरा एरिया दिखाऊंगा अभी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स विंचुकड़ा, जहाँ से मैंने एक बहुत ही सुंदर ड्रोन शॉट लिया है। और ऐसे रास्ते में बहुत सारे आपको छोटे छोटे पॉन्ड्स मिलेंगे, जो कि आई थिंक
सैनिकों के लिए होते थे, राजाओं के लिए होते थे। तो the only source of water store here on the fort was this. Once the rainy season was over, such ponds were used to drink the water, collect for rest of the purpose. तो ये वेस्ट में जाते वक्त पूना साइड का द अदर एरिया, एंड हियर वी आर ऑलमोस्ट देयर टू द प्लेस कॉल्ड एज विंचुकड़ा। यहाँ से हम थोड़ा नीचे भी जाने वाले हैं अभी, और यहाँ से आपको ऊपर का व्यू भी मिल जाएगा। एंड यहाँ पे ऐसा रोड थोड़ा छोटा हो जाता है, एंड दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज विंचुकड़ा, द स्कॉर्पियंस टेल। एंड एज यू कैन सी द शेप इज़ ऑल्सो लाइक दैट। जब मैं आपको ड्रोन के व्यूज़ दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा वाई दिस प्लेस इज़ कॉल्ड एज लाइक दैट, ड्यू टू इट्स शेप। इसके इसका जो आकार है उसकी वजह से इसका नाम ऐसे पड़ा है। तो वहाँ पे हम एंड तक जाने वाले हैं, तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और वहाँ पे आपको बहुत ही मस्त व्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा आगे जाके थोड़ा थोड़ा रिस्की है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे रोप्स वगैरह अभी नहीं है। बट बारिश के सीज़न में यहाँ पे लोग रोप्स यहाँ पे बांध देते हैं, तो नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो यहाँ पे उतरने के बाद वी वेंट अहेड टिल द एंड, और जैसे कि आप पीछे देख रहे हो वो लोहगढ़ था, और द टेल एंड ऑफ द दिस फोर्ट, दैट्स वेयर वी आर गोइंग टू। दोपहर होने के बावजूद भी इतना गर्म नहीं हो रहा था, जस्ट बिकॉज इट वॉज विंटर। आई थिंक बहुत ही मज़ेदार सफ़र रहा, इवन एट 2 PM इन द आफ्टरनून। एंड हियर वी आर। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद बहुत ही मस्त लगता है, इस वेविंग फ्लैग जो कि प्रतीक है स्वराज का। तो यहाँ पे आने के बाद थकान पूरी मिट जाती है। जब आप ये झंडे को ऐसे लहराता हुआ देखते हैं तो उसके तरफ देखने का ही मन करता है, देखते ही रहने का मन करता है। और ऊपर से ये व्यू, तो इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको सह्याद्री का व्यू और स्वराज का प्रतीक दोनों एक जगह पे मिल जाता है देखने के लिए, जो कि आपकी थकान पूरी तरह से मिटा देता है। और ये पवना लेक का व्यू, और द अदर साइड ऑफ दिस विच वी आर गोइंग टू सी इन अ वाइल इज़ लोनावला। तो आपको पता चल ही रहा होगा कि लोनावला के कितने पास है ये फोर्ट। सो दिस मेक्स इट वन ऑफ द places to visit when you visit Lonavala. And to add this place to your checklist, whenever you are traveling from Pune to Mumbai, or Pune to Lonavala, or Pune to Pavna Lake, this is a must visit place. तो यहाँ पे आगे नीचे और क्या है हम देखने के लिए आगे बढ़े, एंड टू हैव सम रेस्ट ऑल्सो। यहाँ पे हवा इतनी ठंडी थी, इतनी मस्त थी, इतनी रिलीविंग थी कि आपका मन बिल्कुल करेगा कि यहाँ पे ही सो जाओ, थोड़ा रेस्ट लो। तो यहाँ पे
इस साइड से भी आपको विसापुर फोर्ट देखने मिलता है। तो ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द फोर्ट यू कैन सी the other forts and the plateau and the rest of the area. So this is my best drone shot ever. This is Lohgad. This is my Maharashtra. These are my forts. This is my Swaraj. And this is my life. So now we started our way back to home. यहाँ से आपको ईस्ट साइड का व्यू मिल रहा था, जो कि सामने लोहगढ़ है जहाँ से हम आए थे अभी। तो थोड़ा देर आराम करने के बाद वी स्टार्टेड आवर वे बैक। तो अभी सूरज थोड़ा नीचे जा चुका था, इसलिए इट वाज नॉट दैट हॉट एज दैट ऑफ व्हेन वी वर कमिंग दिस वे। बट अभी ये चढ़ के जाना था तो थोड़ा टायरिंग होने वाला था। But as you can see, just walking just beside the wall, having this view is just amazing. Just to walk in a perfect evening. सो अभी थोड़ा चढ़ना शुरू हुआ था। थोड़ा ही छोटा ही पैच है, बट थोड़ा रेस्ट लीजिए बीच में, झाड़ के नीचे बैठ के मस्त व्यू देखिए और फिर आगे बढ़िए। तो यहाँ से आपको नीचे पूरा व्यू मिल जाता है और थोड़ा रेस्ट लीजिए बीच में चढ़ने के बाद। तो जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, वो विंचू गढ़ा था, वहाँ एंड तक हम गए थे और अभी हम वापस जा रहे हैं।
So this was my latest addition to my trips. So I am doing the series of all the forts in Maharashtra. तो हर वीकेंड में हर एक फोर्ट में कवर करने वाला हूँ. तो keep following my channel, keep watching the videos. If you like, please share to your friends, subscribe to the channel, and wait for the next videos. If you have any feedback, do give in comments. I'll try to incorporate that also. I know ज़्यादा अभी तक अच्छे नहीं बन रहे, इतना अप टू द मार्क नहीं है वीडियोस, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव. जैसे मैं अभी हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ अलग करते जा रहा हूँ, तो आगे भी हर वीडियो में कुछ ना कुछ बेटर करते जाऊँगा, आई एश्योर यू. तो डू गिव योर फीडबैक, इट्स वेरी वैल्यूएबल फॉर मी. और ये फिर से पूरा पवना का व्यू तो शाम के वक्त बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे. हवा भी थोड़ी ठंडी रहते है, और यहाँ से क्योंकि सूरज नीचे जाने के बाद बहुत ही सनसेट का जो टाइम रहता है, बहुत ही मस्त व्यू रहता है यहाँ पे. तो शाम के 4 बजे यहाँ पे आप आ सकते हो, चढ़ाई शुरू कर सकते हो. यू कैन कम अप द फोर्ट एंड देन हैव अ सनसेट व्यू, and then you can go back, start going down approx 6:30 in the evening. क्योंकि बहुत सारे स्टेयर्स है यहाँ पे, तो ज़्यादा या फिर बिल्कुल भी रिस्की नहीं है, और ज़्यादा ये ऊंचा ना हो और जंगल ना होने के कारण भी बहुत ही आसान है, और कुछ भी रिस्क नहीं है. तो यहाँ पे आप सनसेट एंजॉय करके भी जा सकते हो, नो नीड टू स्टे ऑल्सो. तो यहाँ पे हमारा सफ़र ख़त्म हो रहा था. यहाँ पे एट द एंड हमने यहाँ से, जो आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम पोस्ट या फिर यूट्यूब वीडियोस में भी देखा होगा, यहाँ से और एक मैंने शॉट लिया, और दिस इज़ इट. जो कि आपने बारिश के सीज़न में बहुत देखा होगा. ये व्यू बहुत फेमस व्यू है, ये लोहगढ़ का. यहाँ से पूरा नीचे का हर लेवल का व्यू आ जाता है. So that was it guys for today's video. Hope you liked it, and do like this video, comment your feedback, share this video if you like it, and please subscribe to the channel to watch more and more of such kind of videos of forts, temples, treks, and almost everything. That's for it guys today. Thank you so much. मिलते हैं अगली वीडियो में. See you guys. Bye.